नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी देश की राजधानी दिल्ली में है और आप हमारे साथ फ्रेम में जिसे देख रहे हैं, आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट एपी सिंह जी हैं। और आपको बता दें कि अपने बयानों से और अपने तमाम कार्यों से लगातार चर्चा में बने रहते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें सीमा हैदर को लेकर, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं जो पूरा भारत देश जानना चाहता है और सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार की खबरें चलाई जा रही हैं। और इसी का हम लोग सही सच्चाई जानने के लिए आज हम लोग सीमा हैदर की केस देख रहे एपी सिंह सर के पास आए हैं और बातचीत करने की कोशिश करेंगे और सवाल करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को जानकारी देंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है। सर, सबसे पहले पीजी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपको, अमूल्य समय देने के लिए। थैंक यू जी। तो सर, अगर हम पहले सवाल की शुरुआत करें, जिस प्रकार से सीमा हैदर को लेकर देश में तमाम प्रकार की खबरें चलाई जा रही हैं कि सीमा एक जासूस है और सीमा भारत देश को ठगने के लिए आई है, तो ऐसे में आप उनके वकील हैं, आपका क्या कहना है? चलिए, मैं आपके अनुसार मैं भी मान लेता हूँ कि सीमा आतंकवादी है, सीमा जासूस है, ठग है, चीटर है, धोखेबाज है, स्पाई है, आईएस एजेंट है। अब करोगे क्या? जांच? आरोप से तो काम नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, जांच करनी पड़ेगी आपको। एटीएस जांच कर रही है। देखिए, वो पाकिस्तान से भारत आई, कैसे आई? 2 साल से वो पाकिस्तान में करवा चौथ रख चुकी थी, होली दिवाली मना चुकी थी। 4 साल पहले उसका तलाक हो गया। हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी, हिंदू धर्म ग्रहण करके सारे तीज और त्यौहार मना रही थी, पबजी गेम भी खेल रही थी। जब आने की बात आई तो पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है काठमांडू के लिए। पाकिस्तान से फ़्लाइट आई दुबई, वैलिड पासपोर्ट वीज़ा, दुबई से काठमांडू वैलिड पासपोर्ट वीज़ा। आके काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में उसने विवाह किया, हिंदू रीति रिवाज संस्कार के अनुसार। 8 से 9 दिन होटल में रही, हनीमून जो कुछ होता है सब तरह से रही। उसके बाद सचिन ने कहा नहीं, अब चलेंगे भारत हम तब जब तुम अपने बच्चों को भी लेके आओ, क्योंकि बिना बच्चों की माँ बेकार है और माँ के बिना बच्चों का भविष्य नहीं है। अच्छी बात थी, सीमा को अच्छा लगा, खुशी लगी कि मेरा पति केयरिंग है, मेरा पति मेरे बच्चों का भी भार उठाएगा, मेरा पति मेरे बच्चों के लिए भी समर्पित है। सचिन ने कहा मैं उन्हें गोद लूँगा, मेरे माता पिता गोद लेंगे उन्हें, बहुत प्यार से। वो वापस गई, सारा अपना सामान, सारे अपने कागज़, सारे फ़ोन टूटा फूटा जो कुछ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, सब डॉक्यूमेंट लेके वो भारत आ गई। कैसे आई? वैलिड पासपोर्ट, चारों बच्चों का वैलिड पासपोर्ट और वीज़ा जो दिखाया जाता है। सीमा के पास से मिले 5 पासपोर्ट, सीमा के खुद के नहीं, सीमा का तो एक ही पासपोर्ट है, 4 पासपोर्ट बच्चों के। वो लेके सारे कागज़ लेके वैलिड पासपोर्ट वीज़ा से दुबई आई, दुबई से काठमांडू आई, काठमांडू से पोखरा के द्वारा बस से भारत आई। सारे टिकट, सारे खर्चे, सारे होटल, सारे बिल, सारी मोबाइल, सारे सीडीआर, सारे फोटोग्राफी, सब कुछ रिकॉर्ड पे है जो एटीएस को सौंपी जा चुकी है। एटीएस उस पर जांच कर रही है। जब भारत में आई, दिल्ली रघुपुरा आई, रघुपुरा आते ही उनकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लगती बुलंदशहर। उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बुलंदशहर में एप्लीकेशन दी, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए दी और नागरिकता के लिए दी। उसी समय पुलिस एक्शन हुआ, पुलिस कार्रवाई शुरू हुई, एफआईआर रजिस्टर्ड हुई 14 फॉरेनर एक्ट के तहत, 120B के तहत जांच शुरू हुई। सीमा की पुलिस कस्टडी हुई, सीमा, सचिन और सीमा के फादर नेत्रपाल की पुलिस कस्टडी हुई, फिर जुडिशियल कस्टडी हुई। जेल में जाने के बाद अंडरवर्ल्ड ट्रायल कोर्ट ने बेल दी, बेल में शर्त लगाई पाकिस्तान नहीं जाओगी, रेजिडेंस जहाँ वहीं रहोगी और कोई दूसरे केस नहीं होंगे, किसी को धमकाओगे नहीं, डराओगे नहीं। वो सारी कंडीशन पालन कर रही है, भारत में रह रही है, अपने मायके अपने ससुराल में रह रही, अपने पति के साथ रह रही। और सब चैनल पे आपने देखा, हमारे पास संपर्क किया, क्या करें, हमने उनकी याचिका देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को, उनकी इच्छा थी कि महामहिम महिला हैं, आदिवासी हैं, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम की आवाज़ उठाने वाली हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि हमने याचिका देश की महामहिम
राष्ट्रपति महोदया को आर्टिकल 72 सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 के तहत फाइल की, जो कि आप सबको पता है, आपने देखा है। हमने उसमें जो आंकड़े दिए हैं, उन आंकड़ों में साफ तौर पर लिखा है कि इतने आज़ादी के बाद 75 साल में और सन 1948 के जब से सिटीजनशिप एक्ट बना 1948, उसके बाद से इस देश में कितने पाकिस्तानियों को, मुस्लिम भी, अफ़गानिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को और श्रीलंका के लोगों को समय समय पर लंबे वीज़ा अवधि के बाद नागरिकता मिलती रही है। ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट दाखिल की। मैंने कुछ उदाहरण भी दिए, जैसे अक्षय कुमार कैनेडियन नागरिक हैं, भारत के नागरिक नहीं हैं, लेकिन फिर भी भारत में रह रहे हैं। अदनान सामी पाकिस्तानी थे, फिर भी भारत में लंबे वीज़ा के बाद उन्हें नागरिकता दी। दीपिका पादुकोण और कई हीरोइन, खिलाड़ी, राजनेता, अभिनेता, खेल से जुड़े, फिल्म से जुड़े हुए लोगों को हमने उदाहरण दिए। भारत अतिथि देवो भव का नारा लेके चलता है, भारत वसुधैव कुटुम्बकम का नारा लेके चलता है, भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। भारत देश के प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना करके कहते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का नारा करते हैं। तो उस सबके साथ, सबके विश्वास और सबके साथ न्याय में सीमा, वाइफ ऑफ सचिन मीना भी शामिल होना चाहिए, उसके 4 बच्चे भी शामिल होना चाहिए। हाँ, ये सब कुछ अगर नहीं है, अगर वो सीमा स्पाई है, जासूस है, ISI एजेंट है, आपने कहा, मैंने भी मान लिया, जांच में कर लीजिए। अगर आपको ATS में नहीं आती है, जिस प्रकार से ATS ने उसके साथ 36 घंटे लगातार पूछताछ की, वो अपने बयानों को कई बार चेंज की है। इस पे आपको क्या लगता है? नहीं है, लेट देम वेट, इंतज़ार कीजिए, ATS की रिपोर्ट आने दीजिए, केस में चार्जशीट आने दीजिए। अगर सीमा आतंकवादी है, मैं उसका एडवोकेट होने के नाते डॉक्टर AP सिंह आपको ये कह रहा हूँ, उसे डबल फांसी दीजिए। अगर वो जासूस है, उसे सज़ा 4 साल की, उसे उम्र कैद की सज़ा दीजिए। अगर वो ISI एजेंट है, उसका सर कलम कर दीजिए तुरंत। हम खुशी से ये चीज़ सह लेंगे और कहेंगे आप करो। अगर वो स्पाई है, उसे डबल दंड दो। अगर वो जासूस है, डबल दंड दो। लेकिन सर, जिस प्रकार से वो भारत में एंट्री की है, ये आप न्यायिक व्यवस्था से क्या आपको लगता है कि इस हिसाब से उसको एंट्री करना चाहिए? आने के तरीके में थोड़ी गलती है सिर्फ, है ना? तो प्यार में, युद्ध में, राजनीति में इतना तो सब चलता है। फिर क्यों गाना गाते हो, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, वो जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। अब जान कदमों के नीचे आ गई, गाना बहुत अच्छा लगता है, अब गले भी तो आपको ही लगाना पड़ेगा, उसे सिर पे आपको ही तो बैठाना पड़ेगा। फिर क्यों गाते हो गाना, है प्रीत जहाँ की रीत सदा हम गीत वहाँ के गाते हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत की कथा सुनाते हैं। है प्रीत जहाँ की रीत, तो सीमा ने प्रीत की है, अगर प्यार किया है, अगर अंधा प्यार किया है, अगर उसने इस बात को गढ़ा है, गुना है कि पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्यार का पढ़े सो पंडित होए, अगर उसने इसको माना है। तो सर, आप हिंदुस्तान के हैं और जिस हिसाब से उसके प्यार की जीत के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बात बताइए कि सर उसके 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे होने के बाद भी लोगों को प्यार हो जाता है और उसका कई लोगों से संबंध बताया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि उसका 4-5 लोगों से अफेयर। अभी उसका एक बयान आया है, वो तो कह रही है कि हमको उनकी मुस्कान बहुत अच्छी लगती है, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी की। तब अब क्या करेगी, सचिन को छोड़कर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी से प्यार करेगी? उनसे शादी करने के लिए अगर प्रपोजल कर देगी, तब आप क्या करेंगे सर? मतलब मुस्कान से ही आपने एक संत की, एक हिंदू संत की, सनातन धर्म की रक्षा की बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री की मुस्कुराहट, उसको वचन, कथा अगर अच्छा लग रहा है, और धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में अभी तो वो गई नहीं है, अगर हजारों लाखों महिलाएं जा रही हैं, तो इसका मतलब वो सारी पत्नियां अपने पति को छोड़कर धीरेन्द्र शास्त्री से विवाह करने जा रही हैं। नहीं, विवाह करने की बात नहीं सर, सारी महिलाएं जा रही हैं, कथा सुनने जा रही हैं, भाव विभोर होकर कथा सुनती हैं, तालियां बजाती हैं, सब जाती हैं, हमारे परिवार की जा रही हैं, इसका मतलब अब हमारा तलाक होने वाला
वाला है आपका, ये कहने का मतलब है? नहीं नहीं नहीं, हमारा कहने का मतलब ये नहीं है सर। यही ये कहने का मतलब, ये आप डरा रहे हो मेरे को। नहीं, नहीं। मेरे को ही डरा रहे हो आप। नहीं सर। अब मैं सबको रोक दूं? अब सब लोग धीरेन्द्र शास्त्री की कथा से अपनी पत्नियों को रोक लें? अरे वो संत हैं। कथा व्यास, जब कथा व्यास बैठता है कथा वाचन करने के लिए, उसमें प्रभु का स्वरूप होता है, भगवान का साक्षात रूप होता है, उसकी मुस्कुराहट प्रभु भगवान के लगती है। क्या हर व्यक्ति भगवान से शादी करना चाहता है? हाँ, विवाह करना चाहता है, वैचारिक विवाह कर सकता है, शारीरिक विवाह नहीं करेंगे। ना धीरेन्द्र शास्त्री करने वाले हैं, ना सीमा वाइफ ऑफ सचिन मीना करने वाली हैं। आप डरिए मत, शक मत करिए, आपको कोई ऐसी ब्रेकिंग नहीं मिलने वाली है। आपको सिर्फ ब्रेकिंग मिलेगी कि सीमा गर्भवती हो गई, सीमा क्या बच्चा होने वाला है, सीमा क्या खुशी आने वाली, ये तो मिलेगी आपको। ये मत चिंता करो कि सीमा के जीवन में अब सचिन मीना के अलावा कोई और भी आने वाला है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप ये करिए कोशिश कि आतंकवाद से उसे घोषित न हो जाए। आप तो चाहते हैं आतंकवादी घोषित हो जाए, नहीं होगी। आप चाहते हैं आईएसआई एजेंट डिक्लेयर हो जाए, नहीं होगी। आप चाहते हैं कि हनी ट्रैप गैंग की सदस्य बन जाए, वो नहीं बनेगी, नहीं सिद्ध होगा, ना वो जासूस सिद्ध होगी। और मैं कह रहा हूँ इस सब को ना भी हो पाए तो भी मैं कह रहा हूँ एटीएस ना जांच कर पाए, मैं कहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे आप सीबीआई जांच कराइए, आप एनआईए से जांच कराइए, आप आईबी से जांच कराइए, आप रा से जांच करवाइए। अगर इसमें भी ना मिले, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से जांच कराइए। आपको उनसे भी ना मिले, आप गृह मंत्रालय की स्पेशल टीम से जांच कराइए, आप रक्षा मंत्रालय की टीम से जांच कराइए। उस पे भी ना मिले, अपने राजदूत को खंगालो, पाकिस्तान के, काठमांडू नेपाल के, दुबई के राजदूतों से चेक करवाओ, सीसीटीवी फुटेज चेक करवाओ, दुबई, काठमांडू और पाकिस्तान के एयरपोर्ट को खंगालो, साइबर टीम से फ़ोनों की डिटेल खंगालो, साइबर क्राइम को यूज़ करो। और इसके बाद भी आपको नहीं मिल पाए तो उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करो, ब्रेन मैपिंग करो, नार्को टेस्ट करो, जो करने लाई डिटेक्टर कर लो, ब्रेन मैपिंग कर लो, पॉलीग्राफी टेस्ट कर लो, नार्को टेस्ट कर लो। अगर उसमें भी ना निकले तो आप उसका डीएनए कराओ। आप करें बच्चे लेके आ गए, आपको ये भी शक उसके बच्चे हैं कि नहीं। हाँ, उसके अलग अलग लोगों के बच्चे बताए जाए। हाँ, अलग अलग लोग, सबका डीएनए कराओ। और डीएनए कराओ, आप डीएनए भी ना हो पाए सफल तो उसकी भी ऑस्फिकेशन टेस्ट कराओ, उसकी सच्ची उम्र क्या है। और फिर देखो कि वो साड़ी क्यों पहनती है। 4 बच्चों की एक तरफ तो अम्मा है वो, फिर कहते हो साड़ी कैसे पहन लेती है। लेकिन सवाल ये सब करो, लेकिन सवाल उसकी माथे की बिंदी, सिंदूर, हाथों की मेहंदी, हाथों की चूड़ियां, गले का मंगलसूत्र और पैर के बिछुए और हिंदू सनातन धर्म संस्कृति और उसके विवाह पर सवाल आप नहीं करेंगे। आप उसे आतंकवाद पर सवाल करिए, आप उसकी जांच कराइए, बेहतर जांच कराइए। लेकिन अगर आप अब भी सचिन को हैदर बोलेंगे, जिसका 4 साल पहले तलाक हो चुका, वो गलत है। अब आपको सचिन सीमा, सचिन मीना बोलना पड़ेगा। भारत में रह रही है, नागरिकता के लिए हमने देश की मामम राष्ट्रपति के यहाँ लगाया है, रजिस्ट्रेशन के लिए लगाया है। जिस प्रकार से सर जगह जगह उसका प्रदर्शन हो रहा है कि भारत में कि वो भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है, वैसे में आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कर रहे हैं कि वो भारत की नागरिकता लेकर और यहाँ भारत में अच्छे ढंग से रहेगी। वो कहते हैं कि जहाँ पर अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान लगातार कहता है कि हमारा ये दुश्मन देश है, वो कहता है कि आप मेरे को एक ले गए हैं तो मैं आपके यहाँ के 2 उठा के लेकर आऊँगा। अंजू एक चली गई, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसे कब तक ये चलता रहेगा? वो कहता है कि अगर आप 2 मारोगे तो मैं 4 मारूंगा। इस पर क्या कहना है आप? तो अभी तो डोली आई थी, हाँ। अब गोली की बात क्यों करने लगे? हाँ। गोलियां तो बहुत आई, 26/11 हुआ, हाँ। संसद हमला हुआ, पुलवामा कांड हुआ, सीरियल बम ब्लास्ट हुए, कितनी घटनाएं हुई, वो तो हो चुकी, उनकी बात छोड़ो। अब तो डोली आई है और डोली इधर से चली गई, डोली इधर से चली गई, डोली इधर से चली गई, आप नहीं रोक पाए। क्या पता वो आईएसआई एजेंट थी, क्या वो भारत में स्पाई रह रही थी, क्या वो पाकिस्तान की थी, आपको क्या पता।
प्यार से रहते हैं, हम प्यार को दिखाते भी हैं, हम प्यार को दर्शाते भी हैं। हाँ, दोनों देशों के बीच में कुछ ऐसे धार्मिक कट्टर लोग हैं जो धर्म की लड़ाई करते हैं, धर्म की बात करते हैं, धर्म के आधार पर लड़ते झगड़ते हैं। उनका विषय अलग हो सकता है, उनकी बात अलग है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कीमती समय देने के लिए। और आपको बता दें ये हमारे साथ सर्वोच्च न्यायालय के AP सिंह जी थे, एडवोकेट AP सिंह जी थे, जो सीमा हैदर की केस देख रहे हैं। सीमा मीना, सीमा वाइफ ऑफ सचिन मीना, सचिन मीना की केस देख रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।